एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड केम क्लासेस में। तो जो हमारा बंसोट रिवीजन की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू जो है मैं देता हूं, और क्वेश्चन आजकल कैसे आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो ऑर्गेनिक में कम से कम मान लीजिए आपकी जो है 15 से 20 नंबर की जो है रिएक्शन मैकेनिज्म आती है। और इसमें जो है अगर हम जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो शुरू में कुछ जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद अगर हम इन्हीं डिटेल से थोड़ा पढ़ लेंगे तो इनसे जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे नहीं होंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उधर ही समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से है। और रिएक्शन मैकेनिज्म को चूंकि वन शॉट में समराइज करना बहुत कठिन है, तो मैंने इस हिसाब से ये लेक्चर हम डिजाइन करने जा रहे हैं ताकि अगर आप ये लेक्चर देखो तो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, आपको समझ में आए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या छोड़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं बात करूं तो टोटल 4 टाइप की हम रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, देखिएगा ध्यान से, A प्लस बी जो है हमारा ये है, और इधर जो है इसे ऐसे लिखते हैं A और B है, ये हमारा जो है A और B है। और बाई हमारा आया और बाई ने क्या काम करा कि इसे जो है हमारे B को निकाल दिया, और B को निकाल दिया तो क्या बन गया हमारा Y और A बन गया, और यहां से B निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, Y ने क्या काम करा, B को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरह की जो रिएक्शनें होंगी, जो किसी को निकाल के उसके प्लेस पे जो है कोई ग्रुप निकाल दिया, कोई एटम निकाल दिया, उसके प्लेस में हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल खुद आके लग गया, तो उस तरह की जो हमारी रिएक्शन होती है उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहली जो है हमारी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ रहा है, ये जो बाई हमारा आया, ये क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मतलब इस पे क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या काम करे, इस पे अटैक करे। किसने अटैक करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, निगेटिव चार्ज ने। और ये क्या हो गया यहां से, ये हो गया बाहर, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है और ये हो गया बाहर। इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम SN1 जो है वो पढ़ते हैं। SN1 का क्या मतलब है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूटिंग न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 जिसे हम बोल रहे हैं। तो ये हमारी क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है और यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब, इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो जो है हमारा कार्बोकैटायन बनता है, और केवल जो हमारी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक हमारे कार्बोकैटायन जनरेशन पे डिपेंड करती है, मतलब कितना जनरेट हो रहा है। या दूसरे शब्दों में मैं इसे कहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे हमारा डिपेंड करता है, कितनी जल्दी हमारा इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। ठीक है भाई, SN1 होगी हमारी। इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है इफ पॉसिबल। फिर हमारा SN2। SN2 जो है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा होती है। मतलब क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है, मतलब बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना दोनों एक साथ जो है वो हमारे हो रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, और हमारा जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो वहां से निकल जाएगा। जिसमें हम कुछ रिएक्शनें भी पढ़ते हैं, जैसे मित्सुनाबो रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, NGP जो है हम इसमें पढ़ते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो जो है इसी के अंदर हम यहाँ पढ़ते हैं। और अभी हम ये सारी चीज जो है तब हम अपने क्वेश्चन करेंगे उनके साथ भी करेंगे, बट एक मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कि क्या है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, SN1, SN2, SNCB, मतलब कि हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और कंजुगेट बेस उसमें फॉर्म हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज पहले फॉर्म हो गया, फिर वो निगेटिव चार्ज गया, तब जो है हमारा लिविंग ग्रुप निकला। तो इस तरह की जो है रिएक्शनें भी होती है। SN1 प्राइम, SN2 प्राइम रिएक्शनें भी होती हैं। बस हमें वहां देखना क्या है, हमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनाना है, जैसे भी अपना बने। प्राइम रिएक्शन में ध्यान रखना।
चलिए भाई आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी जो है एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग में होती है। अगर आपको ध्यान हो तो बेंजीन में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से जो है हमारी बेंजीन होती है, इधर हाइड्रोजन लगा होता है, इधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है और इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद इसका अटैक जो है इधर होगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये अटैक होगा, अगर ऐसे बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल आके इधर लगेगा और हमारा जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पाई बॉन्ड का जो है कंजुकेशन होगा और पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जो है ये H+ यहां से निकल जाएगा। तो टोटल एंड में हुआ क्या, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया ये इस हाइड्रोजन की जगह लग गया। तो कैसी रिएक्शन है भाई, सब्स्टिट्यूशन। कौन आके लगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई हमारा, कि सपोज करो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का एक कंपाउंड है और यहां हमारा कोई भी फ्री रेडिकल आएगा, जैसे ये बी फ्री रेडिकल आया, तो यहां से ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन सा, जहां मोस्ट स्टेबल हमारा जो है वो रेडिकल बन रहा होगा, ये इधर एक्सेप्ट करके चला जाएगा और दोबारा जो भी ये होगा हमारा HBr हो या फिर ये BH हो या BB हो, तो ये रेडिकल का अटैक होगा इधर और ये यहां से हो जाएगा बाहर। तो टोटल बात क्या है कि रेडिकल इसकी जगह आके लग रहा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। यहां हमें पता चलता है जो हमारा ब्रोमीन है उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है क्लोरीन से। अगर रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की बात करें तो अगर जो है इसमें हम रेशियो भी निकालते हैं कि 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कितने परसेंट बन रहा है, 2 डिग्री वाला कितने परसेंट बन रहा है और 3 डिग्री वाला कितने परसेंट बन रहा है। ब्रोमीन के लिए अगर आपको ध्यान हो तो कैसे करते हैं, 1:82:1600। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ये चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप अभी केवल सुन लीजिए, अभी हम इसे और देखेंगे आगे। और देखिए अगर क्लोरीन होता है तो 1, 3.8 और 5.2 का जो है ये रेशियो हम लेते हैं। और इसमें क्या है कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीन की ज्यादा है और सेलेक्टिविटी की बात करें तो वो किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की ज्यादा है। क्योंकि ब्रोमीन का रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से उसे पर्याप्त समय मिलता है रिएक्शन करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। भाई एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कहां पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आपके इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है ENU लिख दिया है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहां, ये बॉन्ड चला जाएगा यहां और फिर ये वापसी आएगा और ये लग जाएगा हमारा इधर इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह के एडिशन को हम माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल का होगा इधर अटैक, ये चला जाएगा यहां और यहां इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा, इसे 1,2 एडिशन बोलते हैं। तो जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो इस तरह के कंपाउंड में हमारी होती है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका एल्कीन में आप जो है जनरली पढ़ते हो। इसमें क्या होता है, जैसे अगर Br2 की रिएक्शन कराएं तो ब्रोमीनियम कैटायन बन जाएगा, ये Br+ यहां बन जाएगा और यहां क्या होगा, जो हमारा Br निगेटिव है इसका अटैक होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन से, ये हो जाएगा ओपन। तो इस तरह की रिएक्शन हम एल्कीन्स में जो है वो जनरली हमें देखने को मिलती है। दे तो एल्काइन भी सकता है पर जनरली कहां देखते हैं, एल्कीन में देखते हैं। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि भाई जो हमारा फ्री रेडिकल है वो आके जो है वो ऐड हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, जो है इसकी जनरली रिएक्शन होती है। और कहीं अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसके साथ रिएक्शन होती है। और यही हम पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अगर हम जो है इसकी एडिशन रिएक्शन HBr से करें तो H+ जाके वहां लगेगा, जैसे ये वाला कंपाउंड है, H+ जाके वहां लगेगा जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अगर मैं थोड़ा और सही शब्दों में इसे कहूं तो हमें वो देखना है जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये H+ जाके कहां लगेगा भाई, यहां लगेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और Br कहां जाके लगेगा, इधर जाके लग जाएगा। बट जब इस रिएक्शन को हम जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कर दे, तो अब की बार ये Br कहां जाके लगेगा, यहां लगेगा और रेडिकल कहां बनेगा, यहां, और H कहां जाके लग जाएगा, यहां। तो इस वजह से इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी हम यहां पढ़ते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इलिमिनेशन में E1 पढ़ते हैं, E2 पढ़ते हैं और E1 CV जो है हम इलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं।
और इलिमिनेशन रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पायरोलाइसिस के आ रहे हैं, इसमें क्या ध्यान रखना है कि सिन इलिमिनेशन होता है, सिन इलिमिनेशन होगा और जो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा। बट अगर आपका कहीं जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नाइट्रोजन की निकल रही है तो वहां हमारा जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनता है। बस ध्यान रखना है पायरोलाइसिस में क्या होता है कि हमारा सिन प्रोडक्ट जो सिन इलिमिनेशन होता है। अच्छा, अगर मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करूं, इससे अगला पार्ट क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे इसे, और थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट में इसे पढ़ लेते, तो अलग से हम इसमें जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म का सिलेबस क्या है। चलिए भाई अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन नेट जून 2024 का है और कहता क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन P एंड Q इज। अब ये एक P रिएक्शन दे रखी है, Q रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहां हो क्या रहा है, अगर आपको दिख रहा हो ये H प्लस यहां से निकल रहा है और क्या हो रहा है, यहां से Br निकल रहा है। कौन सी रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन। और इलिमिनेशन रिएक्शन इस तरह की जो है वो कब जो है ज्यादा अच्छी होती है, तब हमारा जो है वो एंटी इलिमिनेशन हो या ट्रांस इलिमिनेशन हो। इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये Br आपस में क्या है, एंटी है, या इसमें ट्रांस बोलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। और ये OH क्या करेगा, इसे जो है एक्सेप्ट करेगा, ये जाएगा यहां और यहां से हो जाएगा ब्रोमीन बाहर। तो ये जो हमारी रिएक्शन हुई इसमें क्या है, दोनों एंटी पे हैं, तो ये रिएक्शन जो है इसके कंपैरिजन में फास्ट होगी क्योंकि इसमें H और Br जो लग रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, सिन। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होगी ये वाली, तो हमारी Kp जो है वो ज्यादा होगी किससे, Kq से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब जो पहली वाली रिएक्शन है ये आपकी जो पहली वाली हो रही है E2 मैकेनिज्म से होगी। E2 में क्या होता है कि ये इसे एक्सेप्ट करेगा और ये यहां जाएगा, ये यहां, दोनों चीज एकदम साथ हो रही होंगी, कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो ये E2 से जो है हो रही है। दूसरी वाली क्या है कि ये पहले H आराम से निकल जाएगा, यहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर जो हमारा निगेटिव चार्ज ये इंटरमीडिएट बना ये जाएगा यहां और यहां से जो है ये ब्रोमीन हो जाएगा बाहर। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले ये निकल जाएगा, यहां आएगा निगेटिव चार्ज, आराम से निगेटिव चार्ज अब जनरेट हो चुका है, फिर निगेटिव चार्ज जाएगा हमारा यहां, तब ये Br निकला होगा। तो दूसरी जो अगर पॉसिबिलिटी है तो वो E1CV के द्वारा हो सकती है। तो अब देख लीजिए कि P वाली फास्ट होगी, ये E2 से जाएगी, हाँ A वाला जो है इसका हमारा आंसर हो गया। तो यहां ये आपको ये चीज समझनी है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर हाइड्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसमें आपको जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये Kd की वैल्यू बतानी है इन तीनों के लिए अलग अलग। ये Cl3 है, इसे लिख देता हूं, ये Cl3 है, ये CH3 है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH3 समझना, अगर नहीं भी लिखा हुआ तब भी ये CH3 है। अब देखिएगा इसमें अगर आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा क्वेश्चन को सोचिए। इसमें तो रिएक्टिविटी पूछ रही है सीधा कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर आप वो कर दो तो उसकी जो है ये आप यहां जैसे ये है, अगर जिसमें से जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये फास्ट जो है वो प्रोडक्ट दे देगी, इसका उल्टा ऑर्डर यहां लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा आप देखिएगा, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये CH3 और PH लगा हुआ है, तो इस वाले केस में इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो रही है क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन, इसका प्लस R, रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। दूसरी चीज यहां जो है हिंड्रेंस भी आ रहा है, स्ट्रिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये वाला जो है वो लीस्ट रिएक्शन करेगा, मतलब धीरे से ये वाला अगर हमारे यहां से रिएक्शन करे, इसमें वाटर डाले तो इधर जो है वो धीरे से रिएक्शन जाएगी। इसका मतलब डिसोसिएशन कितना होगा उतना ही फास्ट होगा, डिसोसिएशन कितना होगा उतना ही फास्ट होगा। अगर इन दोनों की बात करूं, देखिए क्या लगा हुआ है Cl3, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा हो रहा है। इसमें कैसा इफेक्ट आएगा भाई, -H और -I भी शो करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसकी वजह से जो है इसकी वाटर से रिएक्शन कराएं तो एकदम जल्दी रिएक्शन कर लेगा। दूसरे शब्दों में तब हमारा जो है ये OH इधर आके लगता है, तो ये जो हमारा ये OH और ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा इन Cl के साथ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, या क्या होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड हमारा थोड़ा स्टेबल भी होता है। चलिए भाई स्टेबल है तो इसे सबसे लास्ट में रख दीजिए। फिर आपका क्या आ जाएगा यहां बीच वाला, इसमें तो केवल कैसा इफेक्ट है इसका, CH3 का प्लस H इफेक्ट है
और प्लस आई इफेक्ट है, तो इसके बाद क्या जाएगा Q, तो RQP जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का आपका जो है वो ऑर्डर हो जाएगा। सबसे जल्दी किसमें जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, वो सबसे लास्ट वाले का क्या है कि रिएक्टिविटी कम है इसकी, और दूसरी चीज जो है इसका स्ट्रिक क्राउडिंग ज्यादा है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट समझ लेते, देखिए अभी आया था क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट हम समझ के चलेंगे कि आपके सामने CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, एक हमारा CH3 है, एक हमारा CH3 है, डबल बॉन्ड O है और एक H है, एक हमारा सिंपल फॉर्मल्डिहाइड हम लेते हैं, एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, एसीटोन ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया। अब अगर इसमें मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो भाई रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिएगा ये वाला जो यहां कार्बन है इस पे किस चीज का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा, जब ये कार्बन ज्यादा प्यासा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो पूरी नहीं हो रही होगी इसकी, तभी तो भाई इस पे जल्दी अटैक होगा। यहाँ क्या है, एक तो ये CH3 लगा हुआ है, एक ये CH3 लगा हुआ है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक क्राउडिंग भी कर रहे हैं प्लस अपना प्लस आई इफेक्ट भी दे रहे हैं, स्ट्रिक क्राउडिंग भी कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट भी दे रहे हैं, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी सी पूरी कर रहे हैं। इधर देखिए स्ट्रिक क्राउडिंग भी कम है और एक ही CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है ना ही स्ट्रिक क्राउडिंग है, तो रिएक्टिविटी जो है किसकी फास्ट होगी, तो भाई फॉर्मल्डिहाइड की फास्ट होगी, फिर हमारी जो है एसिटल्डिहाइड की होगी और फिर हमारी जो है एसीटोन की होगी। तो ये जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये भी आपको यहां ध्यान रखना है। और अगर यहाँ pH लग जाता तो भाई, अगर यहाँ pH लग जाता तो pH का कैसा इफेक्ट होगा, यहाँ प्लस R इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो ये वाली बात यहां ध्यान रखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमारा यहां फ्री रेडिकल बना हुआ है, उसकी रिएक्शन हम जो है इससे करा रहे हैं, दूसरे में उसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, तो पूछे कौन सा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। अच्छा, ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये Cn के साथ कहां जाएगा, कंजुकेशन में जाएगा, मतलब यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो वाला जो है इससे जल्दी रिएक्शन करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इस वाले में देखिए OET का कैसा इफेक्ट है भाई, OET का प्लस R इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां दे सकता है। और इसका कैसा इफेक्ट है अगर देखा जाए तो COO2Me का जो है माइनस R इफेक्ट है, और माइनस R इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पहले यहीं पहले से ही कम है और जो है तो पहले से कम है, तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब Ka वाला, तो Ka वाले की जो है वो ज्यादा होगी Kb वाले से। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरे में देखिएगा इस वाले में क्या है कि ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रेडिकल कहीं जो है वो किसी के साथ जो है रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यहीं का यहीं है, और ऊपर से जो है प्लस जो है इस पे हाइपर कंजुगेशन भी लग रहे हैं, तो उसके साथ जल्दी रिएक्शन करेगा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, मतलब Kc के साथ, तो इसका जो रेट होगा वो Kc का ज्यादा है, वो किससे, Kd से। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा है, Ka का ज्यादा है Kb से, और जो है Kc का ज्यादा है Kd से, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो D वाला इसका आंसर होगा। अच्छा भाई, फ्री रेडिकल को जो है स्टेबल वो हमारे जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तब भी उसे स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फ्री रेडिकल को, वो भी हमारा स्टेबल करता है फ्री रेडिकल के केस में, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है वो CH3 और CF3 की हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखनी है, कि जो हमारा जो है वो CF3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी होगी वो sp2 हो जाएगी, और CH3 रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एक चीज आप यहां ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, और अगर मैं भी एग्जाम दे रहा होता तब भी मैं ये क्वेश्चन क्विट कर देता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये वाला जो है मेरा क्वेश्चन ठीक कर पाया हूं, बट वहां आंसर रहते हैं तो इजीली जो है आप टिक भी कर सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा के इनमें हुआ क्या होगा हर एक ऑप्शन देख के। तो देखिए इसकी रिएक्शन किस प्रकार से हुई है। अगर मैं एसिडिक एनहाइड्राइड की बात करूं तो कैसा लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारे दो एसीटेट ग्रुप हो गए और ये हो गया हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई। अब हमें पता है निगेटिव चार्ज, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, ये जाएगा यहाँ,
ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ और यहाँ से ये टूट जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट बन के आएगा कि ये हमारा यहाँ ये निगेटिव चार्ज से क्या लग गया आपकी बात, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। बात समझ में आई? इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब जो है इसे मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूं, तो इसे ऐसे का हमने ऐसा ही लिख दिया, ये है ये है ये, और यहाँ एक जो है ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक, अब क्या होगा, जो हमारा एसीटेट आयन है CH3O- वो क्या काम करेगा, इधर से जो है वो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से जो है हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करा, तो अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा भाई, निगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ निगेटिव चार्ज लिख देता हूं कि ये लिख दिया मैंने यहाँ निगेटिव चार्ज। अच्छा देखते रहना, ये क्वेश्चन चूंकि जो है प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे, अगर आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में छूना मत, नहीं तो आपके नंबर बिना बात के जो है वो माइनस में चले जाएंगे। और ये हो गया हमारा CH3। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हो ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है ये गया यहाँ। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह का जो है हमारा बनेगा, कि आपके सामने जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह का होगा कि ये नाइट्रोजन, ये हमने ये लगा दिया, एक रिंग हमारी यहाँ लगी हुई है और एक रिंग जो है हमारी यहाँ लगी हुई है, और यहाँ आया हमारा डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड पहले से ही है यहाँ, एक डबल बॉन्ड है यहाँ, एक डबल बॉन्ड है यहाँ, एक डबल बॉन्ड आया यहाँ, और जो है ये लगा हुआ है हमारा OC डबल बॉन्ड O CH3। अब यह रिएक्शन कैसी होगी तो देखना, 1 1 2 2 3 3 4 5। अब होगा क्या, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला जो है इसका अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा यहाँ से बाहर। तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि आपका जो OAC है वो इधर आके लग जाएगा उस वाली पोजीशन से। यहाँ क्या आएगा भाई, ये नाइट्रोजन है, ये हमारी बन गई एरोमेटिक रिंग, ये गया इधर, तो ये गया इधर, हाँ ये बन गई हमारी एरोमेटिक रिंग। ये रिंग हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी और ये रिंग रहेगी ऐसी की ऐसी, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका OAC। तो इसका प्रोडक्ट जो है कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए काफी अटपटी सी रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन आपको केवल जो है इसके ऑप्शन देख के ही समझ में आ सकती है कि अच्छा ऐसी ही रिएक्शन इसमें हुई होगी। चलिए भाई ये रिएक्शन देखिए बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें आप जो है देखते ही समझ जाओगे। अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देखिएगा जरा, पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीज जो है यहां दिखा देता हूं। तो देखिए एक अगर हमारे पास जो है हम पायरोल लेते हैं कुछ इस तरह से, इसकी रिएक्शन हम जो है कार्बीन से कराते हैं, Cl2 ये हमारे लगे हुए हैं। तो यहां दो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट और एक जो है हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट। नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे बनते हैं तो आप अभी देखोगे तो बात आपकी समझ में आएगी कि ये कार्बन इससे Cl और Cl लगा हुआ है। ठीक, एक सिंपल क्या हो सकता है यहां, अब देखिएगा ये जो आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन ये गया इस यहां, और ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ये गया यहां, और यहां से एक क्लोरीन हो जाएगा बाहर। यहां से क्या हो जाएगा भाई, एक क्लोरीन बाहर, ये गया है, ये वाला बॉन्ड गया है, यहां से एक क्लोरीन हो गया बाहर। तो आपका क्या बनेगा, तो एक जो है आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें जो है आपका यहां Cl लगा हुआ रहेगा। एक अपनी सिंपल रिएक्शन, उसमें क्या होगा कि आके भाई इधर Cl लग जाएगा। तो ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट है ये मेजर बनता है इस वाली कंडीशन में। तो चलिए भाई ये रिएक्शन भी कुछ उसी तरह की है। अब देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि अगर हम बात करें तो Cl3 लिख लेते हैं इसके साथ, Cl3, और जो है यहाँ C डबल बॉन्ड OMe ये लगा हुआ है। सिंपल भाई यही तो है आपका। अब यहाँ होगा क्या कि ये जो आपका NaOMe है इसमें जो ये निगेटिव चार्ज है, सिंपल इसका अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। बाहर होगा तो कैसा चार्ज आएगा इस पे, निगेटिव चार्ज, तो Cl3,
और यहां से अगर मैं एक क्लोरीन बाहर कर दूं तो क्या बनेगा भाई, ये CCl2। ये क्या बना आपका, कार्बीन बना। और ये कार्बीन जो है अब इसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा, ये ध्यान से देखना। ये हमारी जो है, इसे पूरा ओपन करके लिखते हैं बेंजीन रिंग। कुछ इस तरह से इसके डबल बॉन्ड लिखे हुए हैं। ये गया हमारा ये और ये और ये, और ये कार्बीन जो है इधर हमारा जो है वो लग जाएगा, एक Cl लगा हुआ है हमारा, एक Cl लगा हुआ है ये। ठीक है भाई, अब यहां ध्यान से देखना होगा क्या, ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन देख रहे हो, इसका लोन पेयर गया यहां। अब ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ये गया यहां और यहां से ये टूट गया। अब टूट गया तो कंडीशन क्या आई होगी हमारी, तो ये जो है ये ऐसे का ऐसा ही, और जो है इधर हमारी कैसी रिंग बन गई भाई, 6 मेंबर रिंग बन गई। यहां लगा हुआ है और यहां क्या लगा हुआ है हमारा Cl, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो हमारा Cl माइनस है वो आया होगा यहां और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया होगा। जो हमारा प्रोडक्ट भी अब बन रहा है भाई, यही सेम हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है भाई, अच्छा इसमें यहाँ डबल बॉन्ड भी, ये हमारा सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो बीच में जो पूछा है कि इंटरमीडिएट कौन सा बना, तो कौन सा इंटरमीडिएट दिख रहा है आपको, ये तो इंटरमीडिएट आपका जो है वो D वाला बना है। चलिए भाई हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द टोसाइलेट दैट ऑन सोल्वोलाइसिस विल गिव द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एज ए सोन इन द रिएक्शन आर। कह रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा टोसाइलेट है जिसके साथ हम जो है एसीटेट की अगर रिएक्शन कर दे, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कर दे तो हमारा जो है ये दोनों मिल जाए हमें। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें समझना होगा, इसमें हो रही है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब होगा क्या यहां, अगर मैं ए वाला लेता हूं तो देखिए ए वाला मैं यहां ले रहा हूं और ये क्या है हमारा OMe लगा हुआ है इधर, और इसे जो है अच्छे से समझना, आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या है भाई, बिलो दी प्लेन है। क्लियर बात। अब यहां हुआ क्या होगा, जब हमारा NGP हो रहा होगा तो इसने जो है इस ऑक्सीजन का अटैक हुआ होगा यहां और ये यहां से निकल गया होगा OTS बाहर। तो हमारे सामने एक ट्रांजिशन स्टेट आई होगी, या मैं कहूं एक इंटरमीडिएट बना होगा। इंटरमीडिएट बोलना जो है इधर ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ जो है हमारे पास इस तरह का इंटरमीडिएट बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। कैविटी मैंने सेम रखी है, कैविटी सेम रखी है तो इसकी जो है ये बिलो दी प्लेन था, तो बिलो दी प्लेन ही हमारा ये हो जाएगा, ये बना होगा हमारा। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, तो देखिए दोनों केस मैं बता देता हूं। एक बार जो है ACOH का जो है वो अटैक हो, किधर, इधर अटैक हो और ये चला जाए हमारा ऐसे। ठीक है, अगर ऐसा अटैक हुआ होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना होगा, तो अगर यहां अटैक हुआ तो मैंने यहां क्या लिख दिया, OAC लिख दिया डायरेक्ट। ठीक, ये बिलो दी प्लेन था तो बिलो दी प्लेन लिख दिया। बाकी सेम जो है मैंने ऐसे का ऐसा ही यहां लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी मैंने ऐसे का ऐसा ही ये लिखा है। तो देखिए ऐसे में कहीं प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ भाई ये तो ए वाला, ये वाला जो प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला, हमें ये यहां से मिल गया। बात ठीक है भाई, क्लियर। अब अगर इसका अटैक अगर इधर से हो जाए और ये इधर चला जाए तब क्या होगा, तो देखिए मैं रेड से लिखता हूं। कैविटी किधर रहेगी भाई, कैविटी हमने ऐसी की ऐसी रखी तो ये बिलो दी प्लेन। अगर अटैक इधर से हो रहा है तो ये बॉन्ड ओपन होगा इधर से होगा तो यहां क्या लगेगा हमारा OMe आ जाएगा, और अब क्या लग जाएगा यहाँ OAC लग जाएगा। देखिए ऐसा कहीं प्रोडक्ट में हमारे बन रहा है क्या, हाँ दूसरे वाले में, तो ये सेकंड प्रोडक्ट हमारा बन गया। सेकंड कौन सा था, ये वाला भाई सेकंड। तो मतलब पहला वाला टोसाइलेट तो ठीक है, ए आंसर तो हो गई, ए आंसर तो हो गई। जिसमें ए नहीं है वो काट दीजिए, आप आगे 50-50। अब आपको सी देखना है, तो चलिए भाई सी भी चेक कर लेते हैं। अब सी वाले में क्या हुआ होगा कि सी वाला हमारा जो है, पहले क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ये बी। चलो पहले बी चेक कर लो या सी चेक कर लो, कोई सा भी, हम बी चेक कर लेते हैं पहले, बी ऑप्शन। इसके बाद ये लिखा हुआ है तो गए यहां, और ये हो गया हमारा OTS, और ये है हमारा अबोव दी प्लेन। बिल्कुल सिंपल बात है। अब हुआ क्या होगा यहां कि अगर जो है तब हमारा हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा तो हुई होगी NGP होने पर कुछ इस तरह का हमारा जो है वो इंटरमीडिएट बना होगा। चूंकि मैं कैविटी सेम रख रहा हूं तो इस वजह से जो है अबोव दी प्लेन वाला ये हम अबोव दी प्लेन ही लिख देंगे। ये यहां होगा OMe पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है कुछ इस तरह से हमारे सामने एक जो है इंटरमीडिएट आया होगा। अब यहां दो केस हो सकते हैं, दोनों बारी बारी करके देखते हैं। ये जो है पाथ ए,
तो हुआ क्या होगा इसमें, ACOH का अटैक जो है वो होगा हमारा इस साइड और ये ओपन हो जाएगा इस साइड। अगर ऐसा हुआ होगा तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो OAC और ये क्या लगा हुआ है आपका, अबोव द प्लेन लगा हुआ है, बाकी ऐसे का ऐसा, ये यहां क्या होगा OME, ये बन जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, देखिएगा ये एसिटिक एसिड हमने लिखा, इसका अटैक हो यहां और ये चला जाए यहां। अगर ऐसा हुआ होगा तो आपके सामने कंडीशन कैसी आएगी, देखिएगा, कैविटी ऐसी की ऐसी और यहां क्या आ जाएगा OME आ जाएगा, यहां अबोव द प्लेन मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल लगा दो, बाकी यहां क्या आ जाएगा OAC। बताइए दो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं या नहीं। अब हमने इसमें करा क्या, चूंकि ये अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन लाने के लिए हमने यहां से जो है एक प्लेन एक पास करा और इसे जो है 180 डिग्री घुमा दिया, तो लेफ्ट वाला राइट आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा, अबोव द प्लेन तो बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन तो अबोव द प्लेन। इसे जो है अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर दे तो अबोव द प्लेन वाला कहां पहुंच जाएगा, बिलो द प्लेन किस जगह, इस जगह। तो चलिए भाई अब हम जो है सबको लगा देते हैं, ये क्या यहाँ आ जाएगा OAC, ये आ जाएगा यहाँ बिलो दी प्लेन, OME आ जाएगा हमारा इधर। अगर इसे हम जो है बिलो दी प्लेन पहुंचाएं तो देखिएगा 180 डिग्री रोटेट करना है, तो सिंपल जो है इधर क्या आ जाएगा OAC आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा OME आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बिलो दी प्लेन। देखिए भाई प्रोडक्ट में इनमें से है क्या जो हमारा था, तो बिलो दी प्लेन OAC ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, ये OME ये सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब B वाला भी हमारा ठीक है। तो आंसर A और B हमारा ये C वाला हो जाएगा। बाकी आप ये C वाला बना के देखना, इसमें भी नहीं बनेगा, ये क्या होगा यहाँ अबोव दी प्लेन आएगा C वाले में दोनों जगह। चलिए भाई इतनी बात जो है आपके समझ में आई होगी ये क्वेश्चन कैसे करा, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया होगा, तो इसे अच्छे से नोट कर लेना भाई। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें जो है हाइड्राइड का रीअरेंजमेंट हुआ है और फिर जो है हमारा मिथाइल का रीअरेंजमेंट हुआ है और प्रोडक्ट कुछ हमारा जो है वो बन रहा है। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, उसमें सबसे जरूरी यहाँ क्या है, इस मिथाइल, ये जो मिथाइल है ये अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। अब देखिएगा यहां ध्यान से, सबसे पहले क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इधर, और हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा, अगर बिलो दी प्लेन है तो बिलो दी प्लेन से ट्रांसफर होगा, अबोव दी प्लेन है तो अबोव दी प्लेन से ट्रांसफर होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन रहता है प्लेनर। ये बिलो दी प्लेन है तो हाइड्राइड कहां से ट्रांसफर होगा, बिलो दी प्लेन से ट्रांसफर होगा, और बिलो दी प्लेन से होगा तो हमारे सामने कंडीशन क्या आएगी कि ये मिथाइल आ जाएगा हमारा अबोव दी प्लेन, और जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ वो आ गया बिलो दी प्लेन। ये मिथाइल यहां लगा हुआ कुछ इस तरह से और ये गया इधर बस देखते रहना, आपको सब चीजें ये समझ में आ जाएंगी कि क्या हुआ है। आप जो है चेयर फॉर्म भी इसकी बना के कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज कहां बना आपका, इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया आपका। अब हुआ क्या, यहां मिथाइल शिफ्टिंग हुई है। देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से हमें देखना है, अगर इसमें वैसे अगर हम नॉर्मल करें तो इसमें कहीं मिथाइल हमारी शिफ्टिंग नहीं हो रही, पर अगर प्रोडक्ट देखें तो इसमें क्या हुआ है, हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ होगा इधर। तो ये वाला बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करा दें तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा। अच्छा आपको साथ के साथ जो है प्रोडक्ट भी देखने होंगे, तभी आपको जो है वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ये मिथाइल और जो है ये मिथाइल कहां है हमारा अबोव दी प्लेन, और ये बन गया आप कार्बोकैटायन, और ये वाला शिफ्ट हुआ यहां, तो ये बन गई आपकी जो है 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से। ये अच्छा 5 मेंबर रिंग ये ट्रांसफर होकर यहाँ है तो 5 मेंबर रिंग बन गई। स्पायरो कंपाउंड है, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो एक अबोव दी प्लेन लिख दो, एक बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन लिख दे, अबोव दी प्लेन, बाकी जो जहां था वो वैसा ही लिख दो। तो ये अबोव दी प्लेन ऐसा था, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें हुआ क्या होगा, यहां से इसमें हुआ होगा इलिमिनेशन, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया होगा, सिंपल यहां आ गया होगा डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल कहां आएगा अबोव दी प्लेन। तो देख लीजिए कौन से वाले में, सी वाले में, और डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सी वाले का इसका आंसर हो रहा है। ये आपको करके देखना होगा, तभी जो है ऑर्गेनिक में चीजें आपको समझ में आएंगी, अगर आप करके देखोगे तो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई ये रिएक्शन दे रखी है और हीट दे रखी है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें डबल बॉन्ड बनना है, हमें समझ में आएगा इलिमिनेशन हो रहा है। अब इलिमिनेशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है और ये लिविंग ग्रुप लगा रखा है, हाइड्रोजन लेके भागेगा, क्या बोलते हैं पायरोलाइसिस।
और पायरोलाइसिस रिएक्शन कैसी होती है आपकी, सिन होती है। पायरोलाइसिस रिएक्शन सिन होती है। अब ये हमें बनाना होगा भाई, अगर आप जो है इसे बनाओगे कुछ इस तरह से कि ये हमने यहां लिख दिया सिंपल जो है, चलो ऐसे ही बनाते हैं। ये अबोव दी प्लेन क्या लिख रखा है इन्होंने, पीएच लिख रखा है, एक तरफ क्या लिख रखा है, मिथाइल लिख रखा है, और बिलो दी प्लेन क्या लिख रखा है, या बिलो दी प्लेन होगा भाई हमारा हाइड्रोजन, हमें इतना खुद से ही पता है। इधर क्या लिख रखा है, मिथाइल लिख रखा है, इधर जो है अबोव दी प्लेन जो हमारा O C डबल बॉन्ड S और S Me लिख रखा है, और जो है हमारा बिलो दी प्लेन है हाइड्रोजन। अब पायरोलाइसिस कराना है, पायरोलाइसिस कराने के लिए ये जिधर लगा हुआ है उधर ही हमारा हाइड्रोजन आना चाहिए। तो हाइड्रोजन को कहां लिखना है आपके, जिधर हमारा ये लिखा हुआ है। तो इसे ऐसा कर सकते हो, हाइड्रोजन को प्लेन में लिख लो। अगर हाइड्रोजन को यहां प्लेन में लिखोगे, इसे क्या करा मैंने, रोटेट कर दिया और हाइड्रोजन को प्लेन में लिखा। हाइड्रोजन को प्लेन में लिखा तो अबोव दी प्लेन कौन पहुंच गया हमारा, मिथाइल, और बिलो दी प्लेन कौन पहुंच गया हमारा, पीएच। ठीक है। अच्छा, ये चेक भी आप कर सकते हो, अबोव दी प्लेन बिलो दी प्लेन। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कभी तो यहां डॉट लगाना और नंबरिंग कर देना। सपोज करो फर्स्ट नंबरिंग, अगर ये C कार्बन हाइड्रोजन कनेक्ट है, कार्बन कार्बन, फर्स्ट नंबरिंग हमने इसे करी, सेकंड नंबरिंग इसे करी, थर्ड नंबरिंग इसे करी, फोर्थ नंबरिंग इसे करी। 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो दी प्लेन R। तो यहां कंफ्यूजन है R, तो मतलब यहां भी हमारी R आनी चाहिए। यहां भी कंफ्यूजन कैसी आनी चाहिए, R आनी चाहिए। अब देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दी थी, सेकंड इसे दी थी, थर्ड इसे दी थी, फोर्थ इसे दी थी। अब इसे जो है ऐसे ही मैं सिंपल लिख रहा हूं, ये प्रायोरिटी निकालना मैं आपको स्टीरियो में सिखा चुका हूं। ये फोर्थ वाला प्रायोरिटी का लिख दिया, इसे मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिख लिया। ये सेकंड प्रायोरिटी का लिख लिया, और जो है इधर हमारा जो अबोव दी प्लेन था, वो बिलो दी प्लेन था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी का था, अबोव दी प्लेन हमारा थर्ड प्रायोरिटी का। ये तो समझ में आया, कुछ नहीं करा, मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने यहां से देखा है, प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखा है। अब इसे अगर मैं सिंपल लिख दूं ऐसे, और जिधर कैविटी उधर अबोव दी प्लेन वाला, तो तीसरा यहां, फर्स्ट यहां, सेकंड यहां, फोर्थ यहां। 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, कैसा है, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां रहती है, अगर हमारा जो है 2 और इधर कि ये वाला इस तरह से हमारे रहते हैं पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे रहते हैं भाई हमारे, ये जो है रहेंगे हमारे अबोव दी प्लेन और ये रहेंगे हमारे बिलो दी प्लेन। तो फोर्थ प्रायोरिटी बिलो दी प्लेन, कंफ्यूजन आ गई R। इसका मतलब जो ये हमने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, ये हमने रीचेक करा है आपके जो है सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात हमें यहां समझ में आई। अब जो है हमें क्या लिखना है, तो हमें ये भी लिखना है OC, चलो इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हो आपकी, अगर ये जो है हमने यहां लिखा तो इसे जो है हमें लिखना होगा इधर नीचे की तरफ OC डबल बॉन्ड S Me। एक यहां बिलो दी प्लेन होगा, एक यहां अबोव दी प्लेन होगा, यही तो होगा भाई। सपोज करो मैं मान लेता हूं बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन मान ली, अबोव दी प्लेन मैंने मिथाइल मान ली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ठीक मानना है या नहीं भाई, कंफ्यूजन चेक कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी दी यहां, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो जाएगी हमारी इधर, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, R। कंफ्यूजन है यहाँ R, तो यहां भी R होनी चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कंफ्यूजन चेंज नहीं होती। अब R चेक कर सकते हो, फर्स्ट यहां दी, और जो है सेकंड इधर दी, थर्ड इधर दी, फोर्थ इधर दी। 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, क्या आ रही है, R आ रही है, मतलब हमने ठीक लिखा है। और सपोज करो अगर हम ठीक नहीं लिखते तो हम क्या करते भाई, फिर मिथाइल बिलो दी प्लेन लगा देते और हाइड्रोजन अबोव दी प्लेन लगा देते। अब इसका सिंपल जो है क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों मिथाइल सेम साइड है, तो दोनों मिथाइल जो है वो सेम साइड आएंगे। एक तरफ हमारा पीएच आ जाएगा और एक तरफ ये हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ऐसा प्रोडक्ट देखिए आपका कहां बना हुआ है, और ये जो है सिन एलिमिनेशन इसमें हुआ है, तो डी वाला जो है इसका प्रोडक्ट बन रहा है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं इसे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने ऐसा मेथड बताया आपको जिससे आपका गलत ना हो। अब देखिएगा, हमें सबसे पहले ये सिन, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो दी प्लेन, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो दी प्लेन। इस हाइड्रोजन को या तो अबव दी प्लेन ले आइए, या इन दोनों को हमें सेम प्लेन में लाना है बॉन्ड रोटेशन करके। अगर आपको ऐसे ही आता है तो बॉन्ड रोटेट कर सकते हो, बट आपको बिल्कुल क्लियर करना है, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो जैसे मैं कराया कि सबसे पहले हाइड्रोजन को नीचे लिख लिया, और जो है OC डबल बॉन्ड S Me को नीचे लिख लिया हमने सेम प्लेन में।
अब जो है ये हमारा अबोव दी प्लेन क्या होगा, बिलो दी प्लेन क्या होगा, ये RS निकाल के हमने यहाँ चेक करा है और सिंपल फिर जो है आंसर लगा दिया। तो क्या आंसर हो गया इसका, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान होगा अगर Br2 की आप रिएक्शन करते थे बेंजीन रिंग पे जो है इसका हम सब्स्टिट्यूशन करते थे तो क्या होता था, FeBr3 डालते थे। पहले हम क्या करते थे कि Br2 अगर सिंपल ये कुछ होता, सपोज करो यहां लग रहा होता OMe, ये OMe यहां लग रहा होता, तो Br2 है इसकी हम जो है FeBr3 मतलब लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते, जहां से हमारा जो है Br+ बनता और Br+ का अटैक होता हमारी बेंजीन रिंग पर, यही तो होता। बट इस वाले केस में क्या हुआ है कि सिंपल जो है Br2 दे रखा है, तो इसमें SMe की वजह से Br का जो है, देखिए SMe की वजह से Br का होगा सबसे पहले एडिशन, और एडिशन होते ही क्या बनाएगा, ब्रोमीनियम आयन प्लस, और यहां होगा हमारा SiMe3, कुछ इस तरह से इसका जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहां होगा क्या, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड देख रहे हो, ये जाएगा यहां और ये यहां गया है, तो ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा कुछ इस तरह से, और हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि ये बॉन्ड यहां चला गया, ये टूट गया और ये हो गया हमारा Br, SiMe3 बाहर निकल गया और Br हो गया, तो हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जो हमारा ए वाला है। लिख लेना भाई, नोट कर लेना, नेट दिसंबर 2023 में ये आया था। अब ये देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर स्ट्रक्चर आपको ऐसी दे दी कि आप कंफ्यूज हो जाओ। कहता क्या है, द गिवन स्टेरॉइड, आपको स्टेरॉइड का एक मॉलिक्यूल दे रखा है, अंडरगोज फेशियल मोनोडिकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग, द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लॉस्ट इज एट। कह रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां से सबसे पहले जाएगा वो कहां है, कौन सी पोजीशन पे है, तो इन्होंने दे रखा C15 पे है, C13 पे है, C5 पे है, C2 पे। अब हमें पता है एक चीज, क्या भाई, ये COOH ये COOH, ठीक है। अगर हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है, कहीं भी करना हो डीकार्बोक्सिलेशन, तो आपको एक COOH निकाल देना है और निगेटिव चार्ज देखना है कहां स्टेबल है, या आप दूसरा देखोगे कि हाँ भाई निगेटिव चार्ज जो है हमारा यहाँ स्टेबल है, तो वहीं से जो है COOH सबसे जल्दी निकल जाएगा। अगर COOH निकलेगा तो यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज जो कि यहाँ स्टेबल होगा। तो आपको सिंपल देखना है निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, तो देखिए इसमें निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है। अगर ये COOH निकलता है, निगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा यहाँ, क्या ये स्टेबल है, निगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा यहाँ, ये निकलता है निगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ, ये निकलता है निगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ। सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है, तो सेकंड वाले कार्बन पे देखिए, इसके साथ चूंकि कंजुकेशन में जा सकता है तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी सबसे पहले कहां होगा, सबसे जल्दी कहां होगा भाई, जहां निगेटिव चार्ज स्टेबल है। कौन से पे स्टेबल है, C2 पर, सिंपल C2 आंसर हो जाएगा। देखिए इतना मतलब स्ट्रक्चर देके आपको सिर्फ डराया गया था और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपका यहां लगना था। चलिए भाई इसमें आते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन इज द फास्टेस्ट व्हेन, ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी कब। अब ये हमारा X जो है अगर मेटा पे लगा हो और NO2 हो, X जो है हमारा पैरा पे लगा हो और OMe हो, X जो है हमारा पैरा पे लगा हो और NO2 हो, X जो है वो हमारा मेटा पे लगा हो OMe हो। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई, इंटरमीडिएट इसका कुछ बन रहा होगा तो वो बना के देख लेते हैं, और इंटरमीडिएट को स्टेबल कर दिया। इंटरमीडिएट अगर हमारा स्टेबल हो गया तो हम कह देंगे हाँ भाई जो है इधर से जो है जल्दी से हो जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है NaH, NaH क्या है, बेस। बेस क्या काम करेगा, तो देखिएगा इस रिएक्शन में बेस, तो हमारा जो है ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई है कि ये कुछ इस तरह से जो है, ये X मैंने ऐसे लिखा है और यहां जो है हमारा ये CN लगा हुआ है। ठीक भाई, इसमें तो किसी को कुछ समस्या नहीं है। अब ये करेगा क्या, NaH इधर से जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ क्या आएगा, चूंकि NaH बेस है, यहाँ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। चूंकि यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल भी है, हमें तो NaH को पता है भाई बेस है, बेस क्या काम करेगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, जहाँ सबसे स्टेबल है। स्टेबल सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ, क्योंकि इसके साथ जो है कार्बन के साथ ये कंजुकेशन में जा सकती है CN के साथ। अच्छा, इसमें आपको एक चीज समझ में आई होगी
कि ये जहां निगेटिव चार्ज आया है वो वाला कार्बन हमारा यहां जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हो, इसका मतलब इस निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है यहां, ये गया है हमारा यहां, निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है, ये गए हैं, इसका मतलब यहां कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब देखिएगा जरा, ये एक्स नहीं लिख रहा हूं अभी, यहां आया हमारा निगेटिव चार्ज, यहां हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है और इधर हमारा एक कार्बन है जिससे जो है CN लगा हुआ है, और बीच में कितने कार्बन है, 1 2, तो 1 2, कुछ इस तरह से हमारा जो है वो आपके सामने इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये कब स्टेबल होगा, तो देखिएगा ये वाला जो बॉन्ड अगर यहां जा रहा है तो निगेटिव चार्ज कहां रहा है, यहां। अगर यहां कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर दे, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है इसकी, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल हो जाएगा। सपोज करो यहाँ NO2 लगा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड कंजुगेशन करके गया है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज NO2 के साथ कंजुगेशन में जा सकता है, फिर ये ऐसे घूमा और लास्ट में क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज गया है यहाँ और निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इसे मैं जो है डायरेक्ट घुमा के लिख रहा हूं, इसे जो है ये हो गया NO2, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, निगेटिव चार्ज आया यहाँ, और ये हमारा CN। अब ये निगेटिव चार्ज यहां चला गया है और यहां से ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब यहां जो है हमारा NO2 कहां लगा होना चाहिए, पैरा पे, तो पैरा पे NO2 अगर होगा तो हमारी रिएक्शन जो है वो सबसे फर्स्ट होगी। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आया है तो आप इन्होंने खुद ही बता दिया कि साहब हमने इस कार्बन का अटैक जो है इधर कराया हुआ है, फिर ये बॉन्ड तोड़ रखा है, इन्होंने खुद ही बता रखा है प्रोडक्ट में। तो हुआ कैसा होगा, NaH क्या है, निगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर इन्होंने बताना है, तो आपको इंटरमीडिएट देखना है क्या बन रहा है और आपको प्रोडक्ट लिख देना है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला देखिए, द रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड विद MEI दे रखा है, तो क्या होगा, सिंपल लोन पेयर के नाइट्रोजन के अटैक हुए होंगे, कोई से लोन पेयर का अटैक हुआ होगा और यहां जो है हमारा जुड़ा हुआ होगा। बट हमें एक चीज समझनी है, ये वाला जो नाइट्रोजन है 5 मेंबर रिंग वाला, इसके लोन पेयर जा रहे हैं कंजुकेशन में ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एनिलेशन इफेक्ट भी लग रहा है, और ये लोन पेयर कहां जा रहे हैं भाई, कंजुकेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो रहा है। तो इसका मतलब इसके लोन पेयर क्या नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। दूसरा नाइट्रोजन की बात करूं तो लोन पेयर कहां है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये लोन पेयर कहां है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये फ्री है, फ्री है तो सिंपल इसका अटैक होगा यहाँ, ये निकल जाएगा यहाँ, और Me कहां लगेगा आपका, इस वाले नाइट्रोजन से लगेगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो B वाला होगा। यहां मैं आपको एक बात और समझाता हूं, देखिएगा जरा, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हमारा जो है प्रीडीन हमने बना दिया, और जो है एक RNH2 या जो है सिंपल आप जो है 6 मेंबर रिंग में ये भी बना सकते हो। इनमें कहूं कि एसिड बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए, तो बेसिसिटी का ऑर्डर, अब देखिए इसके जो लोन पेयर हैं वो जा रहे हैं रेजोनेंस में, एरोमेटिसिटी जिसकी वजह से आ रही है, इसके लोन पेयर फ्री हैं, बट ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके लोन पेयर फ्री हैं, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp3 से, या आप जानते हो ड्यू टू s करेक्टर। अब जो है यहाँ क्या हुआ होगा कि इसकी अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा होगी इसकी, फिर दूसरे नंबर पर होगी इसकी, तीसरे नंबर पर होगी, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा ये। अगर आपको इन दोनों की बेसिसिटी पता थी तो ये वाला क्वेश्चन आप यहां कर देते, इतना ज्यादा यहां ये डिफिकल्ट नहीं था। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरमीडिएट A एंड द मेजर प्रोडक्ट B फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। देख लीजिए सारे अभी तक नेट जून 2023 के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो रिएक्शन मैकेनिज्म से कितना ज्यादा आता है। तो इसमें हुआ क्या होगा, देखिए भाई सिंपल है, 6 मेंबर रिंग यहां जो है हमारी बन रही है, या फिर इन्होंने ये 5 मेंबर रिंग बना रखी है। आपको खुद समझ में आएगा कि भाई यहाँ तो हीट दे रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो एक ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा और 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो देखिए दोबारा से मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको ये एकदम दिखाई दे। एक Br हमारा ये लगा हुआ है, एक Br हमारा ये लगा हुआ है। जैसे इसे हमने हीट दी तो हीट देने पे क्या हुआ, ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये शिफ्ट हुआ इधर, ये शिफ्ट हुआ यहाँ, तो यहाँ से Br निकल गया, जहां से शिफ्ट हुआ है वहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक 6 मेंबर हमारी रिंग बन रही है, ये शिफ्ट हुआ है यहाँ
और इधर जो है शिफ्ट हुआ है यहाँ, तो यहाँ जो है हमारा Br लगा हुआ है और ये कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह का हमारा बन रहा है, प्लस Br क्या निकलेगा, निगेटिव निकला, देखो इलेक्ट्रॉन लेके गया निगेटिव। अब सिंपल बात है B, अब B लगना है, कहाँ लगेगा, तो ये जो है B माइनस है, तो सिंपल आके जो है अगर प्रोडक्ट बनना होगा तो ये जो है हमारा 6 मेंबर रिंग, सिंपल यहाँ Br लगा हुआ है तो दूसरा Br यहाँ लग जाएगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ऐसा कहाँ बना हुआ है तो देखिएगा, ये जो है आपका बना हुआ है ए वाला वैसे ही बना हुआ है, ए वाला जो है आपका वैसे ही बना हुआ है, देखते हैं एक सेकेंड, हाँ ए वाला जो है आपका वैसे ही जो है वो बना हुआ है। और अगर जो है सी वाले को चेक करें तो सी वाले में क्या कर रखा है इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज जो है ब्रोमीन के पास, नहीं सॉरी, देखिए ये ब्रोमीन और पॉजिटिव चार्ज दूर है, इसमें देखिए ब्रोमीन और पॉजिटिव चार्ज ये एडजेसेंट कार्बन पे है, तो सी वाला आंसर होगा भाई, सी वाला आंसर इसका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन, नेट जून 2023 का ही क्वेश्चन है और ये भी आपका जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से हो जाएगा। अब इन्होंने KOH डाल रखा है यहाँ बेस और सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा रखी है, तो कौन से की जो है हाइड्रोलाइसिस हुई होगी, अगर CO2 Me की अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो COOH बनेगा, इसमें करा दे COOH बनेगा। और देख लीजिए ये लगा रखा है इक्विवेलेंट वेट 0.95 इक्विवेलेंट वेट लिख रखा है, एक इक्विवेलेंट ले रखा है, मतलब दोनों में से एक की हाइड्रोलाइसिस हुई होगी। अब कौन से की हुई होगी ये आपको पता करना है। तो देखिएगा इसमें हुआ क्या, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तभी मैं हमेशा कहता हूं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे करो आप, उनसे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं होते। ये जो आपका बिलो द प्लेन हमारा OH लगा हुआ है और यहाँ जो हमारा बिलो द प्लेन कार्बन डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है, यहाँ हमारा अबोव द प्लेन जो है वो C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है। तो ये जो OH है हमारा, इसके जो लोन पेयर हैं वो अटैक हुए यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये हो गया बाहर। तो आपके सामने एक इंटरमीडिएट बन रहा है कुछ इस तरह का कि यहाँ हमारा बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका अटैक हुआ है कार्बन पर, ये हमारा बिलो द प्लेन में है, ये डबल बॉन्ड O है। फिर आपका जो है यहाँ अबोव द प्लेन में CO2 Me लगा हुआ है। अब आपका जो है इसका क्या होगा, सिंपल इसका हुआ है हाइड्रोलाइसिस और यहाँ अटैक हुआ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ और ये टूट गया यहाँ। मतलब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये जो हमारा OH बिलो द प्लेन लगा हुआ है, जो भी ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन लगा है उसका हाइड्रोलाइसिस फास्ट कर रहा है ड्यू टू NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये NGP कर रहा है, मतलब ये जो है इसकी हेल्प कर रहा है OMe के निकलने में। सिंपल अटैक करा, इस तरह से बना और हाइड्रोलाइसिस कराने पे जो हमारा बिलो द प्लेन है उसका जो है हमारा हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो बिलो द प्लेन वाले का हो गया, OH ऐसे का ऐसा ही लगा हुआ रहेगा, बिलो द प्लेन वाले का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, A वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल जो है आपका A वाला इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो भाई अब ये क्वेश्चन देखिए, पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है, कहता क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज, आपको बताएं ZnCl2 दे रखा है, आपको पता है क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है पेरिसाइक्लिक में। यहां होगा क्या, ये Zn जो है इसे हेल्प करेगा इधर से निकलने में, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और SiMe3 निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा भाई, निगेटिव चार्ज। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ, अगर आप इसे ऐसे कंसीडर करोगे तो आपको रिएक्शन एकदम से समझ में आ जाएगी कि भाई किस तरह की हमें रिएक्शन करनी है। ये बना आपका एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है वो इसके साथ हमारी यहाँ हो रही है 5 मेंबर रिंग, कुछ इस तरह से। तो सिंपल चीज है कि भाई अटैक कहाँ होगा, कि ये वाला जो है जाएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो आपका जो है कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा वाला है, डी वाला जो है वो प्रोडक्ट है। सिंपल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, यहाँ चूंकि क्वेश्चन दे रखा था तो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, इस वाले में आपको जो है बताना है 2 इक्विवेलेंट टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमने ले रखा है AlCl3 की प्रेजेंस में। अब देखिएगा RCH2Cl, अगर हम जो है इसमें AlCl3 डाल दें तो AlCl3 क्या है, लुईस बेस, जिसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या काम करेगा, इधर जो है यहाँ अटैक होगा और आपके सामने जो कंडीशन आएगी, CH2Cl ने अटैक करा तो निगेटिव चार्ज,
Cl ने अटैक करा तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज, और इधर Al पे अटैक हुआ तो निगेटिव चार्ज, और यहां Cl3। अब यहां से होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये ब्रेक हो जाएगा, और यहां क्या बनेगा हमारा एल्किल कार्बोकैटायन प्लस। तो यहां क्या बनना है हमारा, टोटल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। ऐसी जो है इस वाले केस में देखिए, जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, तो इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल हमारा जो है वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। इतनी बात तो हमें यहां से क्लियर हो गई। अब यहां दूसरी हमारे पास जो बड़ी समस्या है वो ये है कि कहां अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको ध्यान हो तो हम कैसे पता करते हैं, तो देखिएगा जरा। सिंपल मैं जो है नेफ्थलीन के इससे आपको दिखा रहा हूं, या जो है आप इससे देखिएगा, ये हमारा जो है वो OH लगा हुआ है, एक रिंग हम कंसीडर करके चल रहे हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड बीच में ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको पता होगा। चलिए भाई इसमें चलते हैं। ये लोन पेयर दे रखे हैं, ये लोन पेयर गया हमारा यहाँ, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला चला गया यहाँ। निगेटिव चार्ज आपका यहाँ स्टेबल है, और यहाँ दूसरी चीज आपका क्या नहीं है कि इधर निगेटिव चार्ज तो स्टेबल है, दूसरा यहाँ अगर कोई भी बल्कि ग्रुप यहाँ लगेगा तो किसी के साथ स्ट्रिक हिंड्रेंस नहीं है। अगर देखिए ये यहाँ गया और यहीं में निगेटिव चार्ज लिख देता तो दूसरी रिंग भी लगी हुई है नीचे, ये भी लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस हो जाता है, एरोमेटिसिटी भी लूज हो जाती। दूसरा अगर यहाँ गया था, यहाँ तो पहले से ही जो है नहीं लगेगा, फिर जो है कहाँ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ बन सकता था स्ट्रिक हिंड्रेंस, फिर कहाँ बन सकता था यहाँ, और यहाँ क्या है कि हमारा जो है स्टेबल है, स्ट्रिक हिंड्रेंस भी नहीं है। अगर यहाँ नहीं बनाते हम, इसे ऐसे करते, इसे ऐसे बनाते, तो यहाँ से फिर से क्या आ जाता है स्ट्रिक हिंड्रेंस नीचे जो है आपकी रिंग लगी हुई है। तो इसका मतलब आपका जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल की, वो इस वाले केस में कहाँ होगी, इधर, यहाँ जहां मैंने ये स्टार करा है। इस वाले केस में कहाँ होगी भाई, इधर जहां मैंने ये स्टार करा है। तो यहाँ दोनों पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल आपको लगा देना है, तो ये कहाँ लगा हुआ आपका बी, तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला इसमें हो जाएगा। सिंपल आपकी जो है ये भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और मेजर प्रोडक्ट पूछा है। आपको पता है Ag कहीं भी आ जाए तो वो AgCl प्रिसिपिटेट बना देता है और वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, मतलब Ag को निकालने का काम करता है। और चूंकि इस केस में नॉरबोरेनिल टाइप केस में आपका यहाँ क्या होता है, NGP होगी, ये चला जाएगा यहाँ और यहाँ से Cl बाहर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Ag। तो आपके सामने देखिए क्या कंडीशन बन के आएगी। तो सबसे पहले ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ हो गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक जुड़ा हुआ है हमारा जो है इस बॉन्ड के साथ, दूसरा नाइट्रोजन जुड़ गया यहाँ जो यहाँ है, और इसका है ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ। तो आपके सामने जो कंडीशन आई कुछ इस तरह की जो है वो एक कंडीशन आ रही है भाई, यही तो आपके सामने कंडीशन आई। अब जो है इसे अगर हम सही से थोड़ा लिखें तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हो आप कि भाई देखिए ये वाला जो है यहाँ गया, और जो है इसे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं बताना भाई आप कि हमारा जो है ब्रिज हेड क्या बन गया, नाइट्रोजन। तो ब्रिज हेड बन गया हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को जो है हमने लिखा यहाँ, और जो है ये हमारे 2 कार्बन यहाँ और 2 कार्बन हमारे यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हुआ था, यहाँ। तो हमने जो है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिख दिया। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ये मुझे जो है बताइए। अब अगर हमने करा क्या है, सिंपल ये वाला जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट करा है, तो यहाँ क्या बन गया हमारा कार्बोकैटायन, बीच में 1 2 3, तीसरे नंबर पर कार्बोकैटायन बना है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर कार्बोकैटायन बना है। तो एक जो है हमारा, एक सेकेंड, ये ऐसे है, इसे जो है हमें लिखना है ब्रिज हेड पोजीशन कौन सी है, नाइट्रोजन, और ये है। तो ब्रिज हेड पोजीशन होगी नाइट्रोजन और एक कार्बन। ब्रिज हेड क्या है, 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन जोड़ दिया। एक तरफ क्या है 2 कार्बन, तो हमने ये 2 कार्बन जोड़ दिए। एक तरफ क्या है 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन जोड़े, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे, ये जो है आपका ऐसे लिखेंगे। ये नाइट्रोजन कहाँ आ गया आपका, ये आ गया, देखिए 3 से कनेक्टेड नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रिज हेड पोजीशन। और एक ब्रिज हेड में एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब सिंपल आपको इसकी पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या करना है, OMe जोड़ देना है। OMe जोड़ोगे तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगी, ये नाइट्रोजन हो गया, कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहां आपका जुड़ जाएगा सिंपल OMe। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला जो है बनेगा। सिंपल जो है आपकी NGP रिएक्शन यहां करा रखी थी।
अब यहां आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा पहले कौन सी रिएक्शन होगी, तो देखिए क्या कहता है, द अबव रिएक्शन इन्वॉल्व की पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, फिर उसके बाद जो है एलिमिनेशन हुआ है। कहता है पहले न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहां केवल कहता है पहले इलिमिनेशन हुआ है, फिर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों में सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, देखिएगा जो आप ये नाइट्रोजन के लोन पेयर देख रहे हो ये गए होंगे यहाँ, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये गया होगा यहाँ, और यहाँ से ये निकल गया होगा बाहर। तो आपके सामने जो कंडीशन आई होगी कुछ इस तरह की आई होगी कि ये हो गया हमारा ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, यहाँ क्या आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आया आपका ये, सबसे पहले आपका ये हुआ होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ क्या आया होगा NaCN, Na प्लस Cn माइनस का अटैक हुआ होगा यहाँ, तो ये गया होगा यहाँ और ये गया होगा यहाँ, और वापस आपका जो है एरोमेटिसिटी कंपाउंड में आ गई होगी, तभी हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ बना होगा। तो पहले क्या हुआ हमारा इलिमिनेशन, और बाद में क्या हुआ एडिशन। पहले क्या हुआ इलिमिनेशन, और बाद में देखो ये ऐड हो रहा है आके, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है। तो पहले जो है हमारा हुआ इलिमिनेशन, फिर हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आंसर जो है सी वाला आपका हो जाए। हाँ भाई चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द रेडिकल CH3A CH3CH2B, और एक जो है आपका C6H11 रेडिकल दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिलेटिव रेट ऑफ एडिशन टू CH3CHCN। अगर हम इसकी बात करें तो कैसी स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, क्योंकि CN क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम कर रहा है। अगर हम इसमें देखते हैं सी वाली स्ट्रक्चर में देखते हैं, कैपिटल C बनाना है, ऐसे जैसे AB, अच्छा ये C हमें दे रखा है साइक्लो, तो फिर जो है ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये रेडिकल यहाँ क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या कर सकते हैं हाइपर कंजुकेशन। इसमें क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या काम कर सकते हैं भाई हाइपर कंजुकेशन, और ये क्या है अपना CH3। अब इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन उसका ही ज्यादा होगा, वो ही जो है ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा जो है जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठा हो रही होगी। अगर इसकी बात करूँ तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्यों ही रिएक्शन करेगा। ये वाला क्या है, इस पर 4 हाइपर कंजुकेसिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये वाला रेडिकल जो है जल्दी रिएक्शन करेगा एज कंपेरिजन टू जो है बी और ए। तो आंसर हो जाएगा CBA, और CBA आपका बी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये देखिए द मेजर प्रोडक्ट, अच्छा ये हटा देना, ये हटा देना, इतनी ही रिएक्शन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज, पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है, स्टेप 1 में क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन में स्टेप 1 में लिख रहा हूं कि Br और Br, तो H न्यू देने पे जो है ये Br और Br के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा भाई Br रेडिकल जो है हमारा बन जाएगा। अब ये Br रेडिकल क्या काम करेगा, ध्यान से देखना ये कि ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, तो ये Br रेडिकल इस हाइड्रोजन को लेकर जो है यहां से निकल जाएगा, और यहां क्या जनरेट करेगा आपका जो है रेडिकल यहां जनरेट करेगा। चाहिए यहीं क्यों करा, अगर सपोज करो कहीं और रेडिकल जनरेट करता है, एक तो यहां जनरेट कर सकता है, यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, कहीं भी करे, पर ये वाला कैसा रेडिकल है आपका कि भाई ये वाला जो है आपका 3 डिग्री रेडिकल है। हो सकता है यहां भी करा हो, दूसरा जो है ये हो कि रेडिकल जो है यहां भी ये जनरेट करा हो, बट आप खुद ही बताइए कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट भी इसका बनेगा। अब जो है इसका फिर सिंपल क्या होगी, इसकी Br2 से रिएक्शन होगी, और ये वाले रेडिकल का अटैक होगा इधर, और यहां से ये रेडिकल बाहर निकल जाएगा, और Br कहां लगेगा, यहां Br लग जाएगा आपका। तो सिंपल जो है आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये वाला जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से ये होती है, इसमें ही हमारी मतलब सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं। इसमें हम बता भी सकते हैं कि इसकी परसेंटेज कितनी बनी होगी, ये वाला परसेंटेज में कितना बनेगा, ये वाला परसेंटेज में कितना बनेगा, जो आपको मैं लिखवाऊँ 1:82:1600 से जो है हम बता सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ द हेमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा फॉर पैरा OMe इज, इतना दे रखा है। इफ द pKa ऑफ बेंजोइक एसिड इतना,
द पैरा एनिसिक एसिड इज इतना पूछा है तो क्या होगा। अब देखिएगा, अगर आपको जो है हेमेट इक्वेशन ध्यान हो तो हेमेट इक्वेशन जो है आपकी क्या होती है, log kx अपॉन kh, और ये जो है हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है। यही होती है भाई हेमेट इक्वेशन। अब जो है ये किसके लिए होती है भाई, ये H का मतलब क्या है, देखिएगा ये हमारा जो है वो बेंजोइक एसिड है, COOH, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा है तो ये है हमारा KH, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई X लगा है तो ये हो गया हमारा KX। पूछा है पैरा पे जो है हमने OMe लगा दिया और सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पूछा है कि क्या होगा pKa। अब आपको पता है क्या होता है, pKa इज इक्वल टू माइनस का log Ka, यही तो होता है भाई। अब हमें दो फॉर्मूले यहाँ पता है, अब इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या समझ में आया, log Kx माइनस log KH, H का क्या मतलब है, ये बेंजोइक एसिड के लिए है, इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखते हैं, अगर यहां जो है हम लिख दें कि log Kx इज इक्वल टू log KH प्लस सिग्मा, ठीक बात है भाई। अब जो है यहां अगर इसकी बात करूं, ये क्या हो गया हमारा माइनस का pKx, इसकी बात करूं क्या हो गया माइनस का pKax, लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, pKa और किसका H, और ये क्या हो गया हमारा कि ये तो हमारा सिग्मा ही। से थोड़ा और रीअरेंज कर लो, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो इसका हमारा pKaH हाइड्रोजन का, और ये क्या हो गया pKaX प्लस सिग्मा। अब देखिए वैल्यू आपको जो है दे रखी है तो वैल्यू पुट करनी है। pKa कितना दे रखा है भाई, बेंजोइक एसिड का दे रखा है 4.19, ठीक है। x का कितना दे रखा है भाई, इसका हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है तो इसे x मान लेते हैं, प्लस सिग्मा कितना दे रखा है माइनस का 0.30, तो भाई इसे x को निकालना है तो x इज इक्वल टू 4.19 प्लस 0.30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.49 x की वैल्यू होगी। अच्छा आप ऐसा भी सोचिए जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर जो है हमारा सिंपल बेंजोइक एसिड है तो उसकी pH या pKa वैल्यू जो है वो अगर पैरा में कोई इसके हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया COOH और OMe लगा दिया तो वैल्यू किसकी बड़ी होगी, pH या pKa की किसकी वैल्यू बड़ी होगी भाई, इसकी बड़ी होगी। यहां से भी हमें अंदाजा लग सकता है। बाकी इसका फॉर्मूला ये है, तो आप ऐसे कर सकते हो, हेमेट इक्वेशन जो है आपकी ये होती है। ये पूरा मैं आपको डिटेल से लेक्चर में भी सारी चीजें कराया हुआ हूं। ये भाई इसमें देखिएगा, अब इसमें ना थोड़ा ऑप्शन से भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, A, B, C और D दे रखा है। अब सपोज करिए इसका अटैक यहां हो जाए और ये पूरा निकल जाए तो आपके सामने कंडीशन क्या आएगी भाई, ये मैंने SN2 रिएक्शन करा दी, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा होगा नहीं ये OH, और ये क्या होगा कि सपोज करो O निगेटिव भी बना और इसके दूसरे मोल पे ये जो है रिएक्शन करेगा कि इधर जो है ये O निगेटिव इसके जो है दूसरे मोल पर रिएक्शन करेगा, और इधर क्या दे रखा है NO2, और जो है इसका अटैक होगा यहाँ और ये निकल जाएगा बाहर। तो मतलब क्या होगा, इथर एक तरह से हमारा बनेगा। इसमें कहीं इथर बना हुआ है भाई, प्रोडक्ट में नहीं बना हुआ, तो मतलब ये वाला तो हमारा होगा नहीं, ऐसे तो रिएक्शन हमारी होगी नहीं। तो तब C बनेगा तभी D बन सकता है, तो C और D तो होंगे नहीं। पहले तो हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इथर बनेगा हमारा। तो इसमें हुआ क्या है, तो देखिएगा इस वाले में हुआ क्या है कि ये बेस आया, बेस ने जो है ये वाला हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करा तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आई कुछ भाई इस तरह की आई कि ये आपका Cl लगा हुआ है, ये निगेटिव चार्ज जो कि स्टेबल भी है क्योंकि पैरा में जो है NO2 लगा हुआ है, ठीक। अब इसका जो दूसरा मोल है इधर, इसका जो ये दूसरा मोल है NO2 और ये Cl, इस निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है इधर और ये Cl हुआ है यहां से बाहर। तो आपके सामने जो कंडीशन आई वो कुछ इस तरह की आई कि एक हमारी जो है वो बेंजीन रिंग बनी हुई है, इससे NO2 बना हुआ है, बीच में एक कार्बन है जिससे Cl लगा हुआ है और इसका अटैक हुआ है एक कार्बन पर, और जिससे जो है अब हमारी एक रिंग लगी हुई है। तो आपके सामने कुछ कंडीशन जो है इस तरह की आ गई।
अब सिंपल यहाँ क्या हुआ, बेस तो चूंकि डाल ही रखा है तो यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हुआ, ये गया यहाँ और यहाँ से Cl हुआ है बाहर, तब हमारा ये प्रोडक्ट बना है। तो इसका मतलब हमारे कौन कौन से जो है दो बन रहे हैं बीच में, तो ए और बी जो है हमारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरमीडिएट जो है वो बन रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। द रिएक्शन दैट विल फर्निश टर्सरी ब्यूटाइल COPH एज द मेजर प्रोडक्ट, क्या क्या रहा है, तो देखिएगा आपका ये पीएच या इसे आप जो है बेंजीन ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ क्या होना चाहिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होना चाहिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस तरह से जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है मेजर, इसे आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनना है। तो ये कौन से में बनेगा, ठीक है भाई, इनमें से देखते हैं कौन से में बनेगा। अगर देखिए पहली वाली रिएक्शन कराई जाए तो AlCl3 क्या काम करेगा, इस Cl को निकाल देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, कहाँ, यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। चूंकि इसमें जो है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस वाले केस में क्या होगा पर्टिकुलर, नहीं तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ होता, बट फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ना होकर क्या होगा, यहाँ -CO निकल जाएगा और आपका जो है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है वो बन जाएगा। अब सिंपल बेंजीनिंग है तो बेंजीनिंग पे आके जो है ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन अपना सिंपल जो है ये ऐसे लग गया है, यहाँ लग जाएगा। तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट बना नहीं, पहले वाले में तो बना नहीं। अब देखिए ए वाले में तो बन नहीं रहा, अब ए वाले में तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। और बी और डी दोनों में दे रखे हैं, तो हमें कौन सा चेक करना है, केवल अब सी वाला चेक करना है। तो डायरेक्ट सी वाले पे आ जाइए, बीच का काम छोड़ दीजिए। चलिए भाई हमें दो चीज तो पता चल गई, इसमें भी बनेगा इसमें भी बनेगा। तो अब देखिएगा ये है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहां आपका क्या दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो TBu MgCl और CuBr कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसका अटैक कहां होगा, यहां अटैक होगा, ये चला जाएगा यहां। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी भाई कि C डबल बॉन्ड N और जो है आपका इधर लग जाएगा ये टर्सरी ब्यूटाइल और इधर लग जाएगा MgCl। ठीक, अब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसने H3O+ दे रखा है, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें H3O+, तो क्या कंडीशन आएगी कि जो है ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां जो है ये लग जाएगा। मतलब ये ठीक दे रखा है। तो आंसर तो हमें पता चल गया कि BCD, आंसर तो पता चल गया। अब सोल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तो सिंपल है, ये Li जाके जो है यहां लगेगा, टर्सरी ब्यूटाइल का अटैक होगा यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, क्लोरीन बाहर बन जाएगा। अब इस वाले में देखिए क्या होगा, NaH बेस दे रखा है, बेस क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन अब अटैक करेगा और निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, इसका अटैक होगा Me पे, आयोडीन बाहर, फिर जो दूसरा हाइड्रोजन बचा वो भी अटैक करेगा, फिर दोबारा Me पे अटैक होगा बाहर, तो इसमें भी बन जाएगा इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा BCD होगा। अच्छा, तब आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो आपको अप्रोच यही ध्यान रखना है, ए कट गया तो ए वाले सारे हटा दो, BD कॉमन है, BD कॉमन तो केवल C वाला चेक करना है, ये टाइम बचाने के लिए है। चलिए भाई ये आपके समझ में आया होगा। आगे चलते, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपको जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ये जो आप देख रहे हो PHCH, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं PHC डबल बॉन्ड और ये H, AlCl3 क्या है लुईस बेस, तो लुईस बेस AlCl3 जाके इधर लगेगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। फिर सिंपल क्या होगा, हमारा जो ये अल्कोहल है इसका अटैक होगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ। तो आपके सामने जो कंडीशन बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, PH OHO और ऑक्सीजन ने तो अटैक ही करा था, तो ये हो गया हमारा कार्बन, ये जो है हमारा हो गया इससे जो है लगा हुआ है O, AlCl3 एक लगा हुआ है हाइड्रोजन और इधर जो है हमारा ये लगा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक भाई, अब यहां से क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका अटैक होगा इधर और यहां से जो है ये बाहर निकल जाएगा। और जो आपके सामने कंडीशन आएगी भाई कुछ इस तरह की आएगी कि 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, एक जो है 6 मेंबर हमने रिंग बना दी। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, और एक इधर ऑक्सीजन, और एक जो है हमारा ये लग गया, तो एक जो है और पहले से हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये हो गया। और इधर जो है इधर लगा हुआ है हमारा PH, और
ये गया यहाँ, तो यहाँ बना हमारा कार्बोकैटायन। चूंकि देखिए निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। जो आपका Cl है, AlCl3 से एक Cl आएगा और आके जो है वो हमारा यहाँ निकल जाएगा। देखिए तब ये निकल रहा था, इससे डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा, वही वाला Cl हमारा यहाँ के लगा है। तो इसका आंसर जो होगा भाई वो डी वाला हो जाएगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, कंसीडर द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन शोन बिलो, द प्लॉजिबल इंटरमीडिएट इज। तो आपको जो है बताना है कौन सा सबके इसमें मुमकिन जो है वो आपका इंटरमीडिएट है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, बट अगर ये आपका कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ टूट जाए, मतलब CN और PH और यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये CN और ये CN। तो या दूसरा अगर आप इसे इधर से तोड़ते तो नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ, जो कि CN दोनों के कैसे होते हैं -R इफेक्ट। जबकि यहाँ क्या है PH है, PH का क्या होगा +R होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हमारा स्टेबल भी होगा। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। फिर जो आपकी सिंपल इसने रिएक्शन करी PH से, और जो है निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इधर, फिर इसका अटैक होगा इधर, और हमारा जो है पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर, ना कि इधर। तो इसका जो सही होगा वो C वाला होगा। जो बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन को 4 नंबर का था ये गलत करे होंगे, वो इसी वजह से करे होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। द रिएक्शन दैट विल शो ए लार्ज इंक्रीज इन रेट व्हेन द रिएक्शन मीडियम इज चेंज फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज। आपको ये बताना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए NMe3 है और इसने क्या काम करा, इधर अटैक करा और ये S गया और Br Me2S निकल गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ कि भाई हमारा इसमें भी EtBr बना, Et2S बना। तीसरा जो है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 4+2 एडिशन हमारी रिएक्शन हुई है। और लास्ट वाले में देखिए NMe3 MEI दोनों कैसे हैं भाई, दोनों पोलर हैं। और अब क्या बन रहे हैं लास्ट में नॉन पोलर बन रहे हैं। तो ये पूरा पोलर मीडियम इधर लेफ्ट साइड में पूरा पोलर मीडियम, राइट साइड में पूरा नॉन पोलर मीडियम। तो देखिएगा अगर इसमें जो है नॉन पोलर टू पोलर चेंज कर देंगे हम सॉल्वेंट, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो इसी वाले में पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मीडियम पोलर है, ये पूरा मीडियम जो है वो नॉन पोलर है, इस वजह से। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाली एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन है, अगर आपको ध्यान हो, जिसका नाम है स्टॉप कंडेंसेशन। ये करते कैसे हैं तो ध्यान से देखिएगा इसमें कि सबसे पहले ये हमारा क्या है, बेस निगेटिव पॉजिटिव। तो ये निगेटिव क्या काम करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी कि यहाँ हमारा निगेटिव चार्ज और ये जो है 1-2 कार्बन हो गए, CO2 ET लग गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब आपका क्या लगा हुआ है, PH C डबल बॉन्ड O और H ये है हमारा पड़ा हुआ। इस निगेटिव चार्ज का अटैक हमने कराया इधर, ये चला गया यहाँ। तो आपके सामने जो कंडीशन आई कुछ इस तरह की आई कि भाई एक है हमारा ये, और जो है इसका अटैक हुआ है हमारा इस कार्बन पर, जिस पे हमारा जो है एक तरफ चला गया O नेगेटिव, एक लगा हुआ है PH इससे, एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, और ये था हमारा, इससे लगा दिया हमने एक CO2 ET, और एक हमारा यहाँ है, और इससे जो है लगा हुआ है हमारा यहाँ C डबल बॉन्ड O ET। भाई यही तो हुआ है, देख लीजिए टोटल सिंपल क्या हुआ, इस निगेटिव चार्ज का अटैक मैंने यहाँ करा दिया है। अब जो ये आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो, इसका जो है फिर से अटैक होगा इस ऑक्सीजन पे, यहाँ ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, और OET हो जाएगा बाहर। तो आपके सामने एक प्रोडक्ट बन के आएगा कुछ इस तरह का। स्टॉप कंडेंसेशन नेम रिएक्शन सिंपल। एक ये कार्बन है, कार्बन से जो है ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक 5 मेंबर रिंग सी आपकी जो है बन के आ रही है, CO2 ET लगा हुआ है, और इधर जो है PH लगा हुआ है, इधर जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। भाई सिंपल यही तो हो रखा है आपका। अब इसमें आगे को देखिएगा होगा क्या, जो अब बेस पड़ा हुआ है वो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ निगेटिव चार्ज, ये जाएगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से यहाँ से टूट जाएगा। अच्छा बाकी तो देखिए हमने सब कुछ इसमें ठीक ही कर रखा है। तो ये गया, ये इसका अटैक हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। चलिए भाई इसमें आगे को देखते हैं क्या होगा।
अब ये रिंग ओपन कैसे होगी, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहां क्या कर दूं भाई, एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। एक तरफ पीएच लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहां क्या है कि एक तरफ जो है CO2 ET लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये गया ये, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, जहां मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा रखा है H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये वाला भी क्या होगा COOH बन जाएगा। तो ये क्या हुआ COOH बन गया, और यहां क्या हुआ ये वाला भी जो है क्या बन गया COOH बन गया। ये क्या है हमारा पीएच, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन। ऐसा देख लीजिए कहीं है, हाँ जी ये डी वाले में जो है हमारा दे रखा है, डी वाले में ऐसा दे रखा है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी वाला जो है आपका हो जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। द रिएक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो ए प्राइमरीली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉर इंडिकेटेड H एटम। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा CH, CD और CT मतलब CH का बॉन्ड जो है वो आपका RDS में ब्रेक होना चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि हमारी जो बेंजीन रिंग है उस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक की, तो यहां क्या होगा Br पॉजिटिव जनरेट होगा, Br पॉजिटिव का अटैक होगा इस पर, और लास्ट में जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पाई कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन के बाद H टूटेगा। तो ये H जो है सबसे लास्ट में टूटता है, इसका मतलब ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। RDS क्या है, तब ये Br प्लस इस पे अटैक कर रहा है, ये RDS है, यहां कोई CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां नहीं होगा। अगले वाले में देखिए कौन सी रिएक्शन है, अगर आपको ये ध्यान आ रही हो 1 1 2 2 3 3 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। तो यहां तो भाई कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होगा, और ये पहले यहां रिएक्शन होगी और बाद में एरोमेटाइजेशन के लिए H ब्रेक होगा, जो आपका RDS में नहीं होता है। ठीक है भाई, अगर डी वाले में देखिए, आप डी वाले में देखिए तो H2SO4 क्या है H प्लस क्या काम करेगा भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, और क्या बनेगा भाई पॉजिटिव चार्ज जो है यहां बनेगा। बाद में ये हाइड्रोजन जो है लास्ट में टूटेगा यहां से, जबकि पॉजिटिव चार्ज बनना ही जो है आपका वो RDS होता है, तो इसमें भी नहीं हुआ। अब इस वाले में देखिए, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, H प्लस की प्रेजेंस में ये H प्लस यहां जाके लग गया, और जो है ये हाइड्रोजन दे रखा है। H प्लस की प्रेजेंस में पहले जाएगा ये इधर और ये जाएगा इधर, तो आपका जो है कंडीशन क्या आएगी कि OH ये बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन जो है Br और Br से हुई होगी, ये गया यहां, ये गया यहां, यहां निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ है, ये ब्रोमीन बाहर। तो इसका मतलब इसमें जो CH ब्रेक हो रहा है आपका वो RDS में हो रहा है, तो प्राइमरीली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इस वाले में जो है आपका लग रहा है। चलिए ये वाला देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको जो है मेजर प्रोडक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो देखिएगा, अगर सिंपल जो है, अगर एक Cl लगा हुआ है हमारा, एक Cl लगा हुआ है, तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और इनमें पैरा मेजर बनता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पैरा मेजर बनता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, कि ये Cl लगा तो यहां ये वाला जो है वो मेजर बनेगा, और जो है दूसरा कौन सा बनेगा Cl, और ये वाला माइनर बनेगा। तो कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बट जब दो Cl लगे हुए हैं, तो दो Cl लगे हुए हैं, इन दोनों का ऑर्थो क्या है, ये है, इन दोनों का ऑर्थो ये है। एक ये वाली पोजीशन है जिसमें क्या है, ये Cl और ये Cl, इसके Cl के तो पैरा हो गया, इस Cl के ऑर्थो हो गया, तो एक ये वाली पोजीशन है। एक तीसरी पोजीशन है ये वाली, और ये दोनों क्या है, सेम है, बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो इनमें जो है हम एक ही कंसीडर करेंगे, कोई सी भी मान लेंगे। ठीक, अब दो जगह लग सकता है, चलो या तो यहां लग सकता है, अच्छा यहां क्यों नहीं बता रहा मैं, क्योंकि सेम ही है तो कहीं भी एक जगह मान लो, या तो यहां लग सकता है या यहां लग सकता है। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 देने पे हमारा NO2 प्लस जो है वो बनता है इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 प्लस आके जो है हमारा यहां लगेगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां लग सकता है, एक तो यहां लग सकता है, एक यहां, बट अगर यहां लग जाए जहां मैं स्टार कर रहा हूं, डबल स्टार बन गए, तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट क्राउडिंग होगी, ये Cl ये NO2 ये Cl के बीच। इससे बचने के लिए कहां लगेगा, यहां लगेगा। और आपको तो पता है पैरा वाला तो मेजर भी होता है, ये तो दोनों का ऑर्थो ही था, एक का पैरा बनना एक का ऑर्थो, तो मेजर तो बनेगा मतलब ये वाला,
इसमें जो है ये वाला बनेगा। अच्छा यहाँ एक चीज और बतानी है, O N डबल बॉन्ड O, HNO3 है ना, तो ये पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ H2SO4 चूंकि ज्यादा एसिडिक होता है तो H प्लस आएगा अपना, H प्लस जो है वो यहाँ लगेगा और ये यहाँ से टूट के चला जाएगा। टूट के जाने पे क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे लेके जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हमारा NO2 प्लस बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें कौन से पे लग गया, हमारा पैरा पे यहाँ लग गया है। अब ये वाला देखिए, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। आपको यहाँ मेजर प्रोडक्ट A और B बताना है कि कौन सा इसमें बना। देखिए क्या है, बेस है NaH, NaH ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा यहां से, तो यहाँ क्या हो गया NH माइनस, निगेटिव चार्ज आ गया। हार्ड सेंटर है, कैसा सेंटर है ये, हार्ड सेंटर, हार्ड सेंटर, और यहां से करा तो ये क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये कैसा है, सॉफ्ट सेंटर, सॉफ्ट सेंटर। अब एक बात बताइए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो रहते हैं, ये वाला कैसा है, हार्ड सेंटर, ये वाला कैसा है, सॉफ्ट। कोई भी हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसे R माइनस कहां अटैक करेगा, यहाँ। कोई भी हमारा जो है RMgX के साथ है अगर ये, ठीक है, तो ये कहां अटैक करेगा, ये जो है हार्ड बन गया अब, तो हार्ड यहां अटैक करेगा। तो इसका मतलब कि हार्ड सेंटर पे हार्ड का अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और सॉफ्ट सेंटर पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये कैसा सेंटर है, ये कैसा बना, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक जो होगा इसका वो इधर होगा, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, और OET बाहर निकल जाएगा। OET बाहर निकल रहा है इसमें। तो इस वाले में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपकी जो है एक 5 मेंबर रिंग आपकी जो है एक 5 मेंबर रिंग, और इससे जो है आपका 1 2 तीसरे कार्बन पर, तो 1 2 तीसरे कार्बन पर जो है ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इधर जो है डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। कुछ इस तरह से जो है आपका बनेगा। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में S का अटैक जो है होगा इधर, इस वाले कार्बन पर, ये जाएगा बॉन्ड इधर, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, मतलब यहाँ हाइड्रोजन टोटल लग जाएगा। ये जनरली क्या हो, तो इसका अटैक जो है वो यहाँ होगा, और OET आपका जो है वो सल्फर से 1 2 तीसरी पोजीशन पर लगा हुआ होगा। तो सल्फर से OET वाला बनेगा, और जो है इसमें 1 2 3, हाँ, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो D वाला हमारा होगा। इसमें बस आपको ध्यान रखना था, ये वाला हार्ड है, ये वाला सॉफ्ट है, ये वाला सॉफ्ट है, और ये वाला जो है सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा। तो ऐसा जो है ये